सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ लेती है जब मेघा अपनी चालों को आगे बढ़ाते हुए अविनाश को एक नशीला लड्डू खिला देती है। उस लड्डू के असर से अविनाश अपनी सुध बुध खो बैठता है और नशे की हालत में सीधे देव के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह देव से बदतमीजी करता है और कहता है कि उसे वसुधा से प्यार है, मेघा से नहीं। फिर भी वह मेघा से शादी क्यों कर रहा है? अविनाश की बातें न सिर्फ बेतुकी होती है बल्कि बेहद आपत्तिजनक भी होती है और देव को ये सब सुनकर पहले तो हैरानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह गुस्से से भर जाता है। इस बीच अविनाश की पत्नी दिव्या बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश उसे धक्का दे देता है जिससे वह गिर जाती है। ये देख देव आपा खो देता है और अविनाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती है और रात की सच्चाई सामने आती है, तब वसुधा अविनाश से मिलने जाती है और उसे खरी खोटी सुनाती है कि उसने जो कुछ किया वह बहुत गलत था। उसे अपने बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वसुधा की बातें सुनकर अविनाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा होकर कहता है कि वह अब जाकर अपने भाई देव से माफी मांगेगा। वसुधा और अविनाश दोनों मिलकर देव के कमरे की ओर जाते हैं, जहां दिव्या देव को समझा रही होती है कि अविनाश अपने किए पर शर्मिंदा है और माफी मांगना चाहता है। देव कहता है कि ये माफी अविनाश को खुद मांगनी होगी क्योंकि गलती उसी की है। तभी अविनाश वहां आता है और देव से लिपटकर माफी मांगता है। देव भी भावुक हो जाता है और उसे माफ कर देता है। साथ ही वह भी माफी मांगता है कि गुस्से में उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सब कुछ धीरे धीरे शांत होता दिखता है, लेकिन देव फिर से अविनाश से पूछता है कि उसने दिव्या के साथ जो किया उसका क्या। अविनाश दिव्या से आंखें मिलाकर माफी मांगता है और कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं करता अगर उसे होश होता, लेकिन उसने शराब नहीं पी थी। और वह दिव्या की कसम खाकर कहता है कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। यह सुनकर दिव्या भी हैरान रह जाती है और कहती है कि अविनाश कभी भी उसकी झूठी कसम नहीं खा सकता। इसका मतलब है कि उस रात कुछ और भी हुआ था जो अभी तक सबको पता नहीं चला। तभी अविनाश को धीरे धीरे याद आने लगा